Hello friends, welcome to the Selection Campus. If you are new to this channel, you can subscribe this channel and like this video. Okay. आपको सबसे पहले इस एडिटोरियल की PDF चाहिए तो आप हमारी ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, ठीक है। और सीधा प्ले स्टोर पर भी टाइप कर सकते हैं द सिलेक्शन कैंपस, वहाँ आपको ऐप मिल जाएगी। वहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड में इस तरह के साइन मिलेंगे और उसके अंदर जाके मार्च एडिटोरियल की PDF होगी, वहाँ से आप रीड कर सकते हैं इस एडिटोरियल को। ओके, अब समझते हैं ये एडिटोरियल किस पर बेस है। एंड्यूरिंग ग्रेटनेस क्या चीज़ है ये? देखो, ये टोटली टेनिस पे बेस आर्टिकल है। आज का हमारा सेकेंड एडिटोरियल है ये आज के न्यूज़पेपर का, और ये टोटली टेनिस पे बेस है। टेनिस में जो नोवाक जोकोविच है, इनको जोकोविच बोलना, आपने जोकोविक नहीं बोलते इसे, ठीक है। नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं, कई सालों बाद मतलब वो फिर से नंबर 1 पर आ गए हैं। पहले भी नंबर 1 पर रहे हैं, फिर से नंबर 1 पर आ गए हैं। तो इससे लगता है कि ये प्लेयर एक ऐसा प्लेयर है जो अपनी ग्रेटनेस बनाए रख रहा है, ठीक है। तो इनके बारे में ये है कि ये कब हारे, बाकी 2 प्लेयर से इनका कंपटीशन रहता है, रोजर फेडरर रफेल नडाल से, ठीक है। आपने सुना होगा अगर टेनिस की न्यूज़ पढ़ते हैं तो आप, ठीक है। फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, US ओपन, विंबलडन ओपन, ये सब होते हैं, ठीक है, टेनिस के जो टूर्नामेंट्स। इसी के ऊपर ये एडिटोरियल है। तो क्या कहते हैं? एंड्यूरिंग ग्रेटनेस। तो क्या चीज़ है इसके ऊपर बेस? एंड्यूरिंग का मीनिंग लिख लीजिए जल्दी से। एग्जिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो लंबे समय तक रहे, ठीक है। ग्रेटनेस, महानता, जो लंबे समय तक रहे, इनकी ऐसा प्लेयर है ये, ठीक है। किस पर बेस है ये एडिटोरियल? ऑन नोवाक जोकोविच। जो डी है या साइलेंट है। जोकोविच सीम्स रेडी टू चेज डाउन रिकॉर्ड्स इन मेंस टेनिस हेल्ड बाय फेडरर एंड नडाल। क्या कह रहे हैं? जोकोविच बिल्कुल तैयार हैं चेस डाउन। चेस डाउन का मीनिंग क्या होता है? चेस डाउन का मतलब होता है किसी को फॉलो करना। ज़्यादातर ये पुलिस के लिए यूज़ होता है, पुलिस चेस डाउन द रोबर, ठीक है। तो तैयार हैं बिल्कुल फॉलो करने के लिए रिकॉर्ड्स को। किन के रिकॉर्ड्स को? इन मेंस टेनिस, मेंस का जो टेनिस है, किन के द्वारा जो होल्ड किए गए हैं, होल्ड द्वारा किन्होंने जीते हैं? बाय फेडरर एंड नडाल। तो कह रहे हैं बिल्कुल तैयार हैं उनके रिकॉर्ड्स का पीछा करने के लिए, इन दोनों के, ठीक है। ये कहीं ना कहीं इनसे कुछ टूर्नामेंट में आगे लग रहे हैं, ज़्यादा इन्होंने प्राइज़ जीते हैं, तो इसलिए कह रहे हैं रेडी हैं इनको चेज करने के लिए। अमोंग द बिग 3, क्या कह रहे हैं? अमंग द बिग 3, मैंने कहा था ना 3 ही प्लेयर है जिनका नाम अक्सर टेनिस में लिया जाता है। अमंग द बिग 3 इन मेंस टेनिस, नोवाक जोकोविच हैज़ बीन द लीस्ट अप्रिशिएटेड बाय फैंस एंड फॉलोअर्स। कह रहे हैं जितने भी ये तीनों हैं, बाकी कौन है? राफेल नडाल और रोजर फेडरर, ठीक है। तो ये कह रहे हैं इन तीनों में जो जोकोविच है, इनका जो नाम है लीस्ट अप्रिशिएटेड, मतलब बहुत ज़्यादा कम इनको रहे हैं। हैज़ बीन का मतलब रहे हैं, क्या रहे हैं? लीस्ट अप्रिशिएटेड, मतलब फैंस और फॉलोअर्स इनको कम अप्रिशिएट करते हैं, इनको ज़्यादा इनकी फ़ैन फॉलोइंग नहीं है इन बाकी दोनों के कंपैरिजन में। ये बात हो रही है इस लाइन में। इफ़ रोजर फेडरर्स विजार्डी, क्या मीनिंग होता है? रोजर फेडरर की, ये जो है अपोस्ट्रोफस लगा, इसका मतलब रोजर फेडरर की विजार्डी। क्या होता है विजार्डी? एक तो मैजिक पावर को भी विजार्डी बोलते हैं, ठीक है। और क्या होता है? एक क्लेवर और सरप्राइजिंग वे ऑफ डूइंग थिंग्स, जो आप चालाकी से कोई चीज़ करते हो उसे विजार्डी कहते हैं। तो ये जो कह रहे हैं इस प्लेयर की विजार्डी हैज़ एलिवेटेड, इसका जो चीज़ों को करने का तरीका है उसने बढ़ा दिया है। रेज का मतलब लेवल उठा दिया है। किसका? हैज़ रेज द स्पोर्ट का टू अनसीन लेवल्स एस्थेटिकली। अनसीन लेवल, ऐसा लेवल जो देखा नहीं गया कभी। एस्थेटिकली, एस्थेटिकली का मीनिंग क्या होता है? ब्यूटीफुली। ऐसी चीज़ें जो आप इंजॉयमेंट और ब्यूटी की फुली तरीके से करते हो, इंजॉय कर करके करते हो, ठीक है। तो एक ब्यूटीफुली एक लेवल बढ़ा दिया है स्पोर्ट का इनके विजार्डरी ने, मतलब इनके जादुरी खेलने के तरीके ने, सरप्राइजिंग तरीके ने, क्लेवर भरे तरीके ने, ठीक है। चलिए, राफेल नडाल्स रग्ड आर्टिस्ट्री। अब ये क्या कह रहे हैं? अब दूसरे प्लेयर की बात होगी, तो राफेल नडाल की, ठीक है। कह रहे हैं राफेल नडाल रग्ड, क्या कह रहे हैं? रग्ड आर्टिस्ट्री क्या होता है? इसका मीनिंग रग्ड का मतलब, रग्ड आर्टिस्ट्री, रग्ड एक यहाँ पर एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग होता है स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, जो मतलब नोट डेलिकेट, वो नहीं है कि जिसे नुकसान पहुँचाया जा सके। रग्ड मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है। आर्टिस्ट्री का मीनिंग क्या होता है? ग्रेट स्किल इन क्रिएटिंग समथिंग सच एज राइटिंग, म्यूजिक, स्पोर्ट। आपका किसी चीज़ में स्किल है, चाहे स्पोर्ट्स में है चाहे किसी का है, तो कह रहे हैं इनकी जो पावरफुल स्किल है स्पोर्ट्स में, हैज़ स्ट्रेच्ड इट, जो टेनिस की बात कर रहे हैं, हैज़ स्ट्रेच्ड इट किसके लिए? टेनिस के लिए। स्ट्रेच का मतलब एक्सटेंड कर दिया है, टू एथलेटिक एक्सट्रीम्स। तो ये एथलेटिक की एक्सट्रीम्स तक, खेलने की एक्सट्रीम तक, एक्सट्रीम का मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबिलिटी तक,
ठीक है, जो इनकी रग्ड आर्टिस्ट्री है, तो इन दोनों प्लेयर की इन्होंने तारीफ़ कर दी इस एडिटोरियल ने कि इन्होंने स्पोर्ट्स का लेवल बहुत बढ़ा दिया है। नेक्स्ट, जोकोविच इलास्टिक जीनियस हैज स्ट्रेडल्ड द स्पेस इन बिटवीन। तो कह रहे हैं जो जोकोविच की इलास्टिक जीनियस है, इलास्टिक का मीनिंग क्या होता है? लचीला, डेट कैन बी चेंज, कभी चेंज हो जाना, इधर भागना उधर भागना, बहुत ही ज़्यादा ये इलास्टिक जीनियस है। हैज़ स्ट्रेडल्ड, स्ट्रेडल्ड का मतलब क्या होता है? आप बाइक होती है, बाइक पे कैसे बैठते हो? एक पाँव यहाँ रखते हो, एक यहाँ रखते हो, इस बैठने का तरीका कहते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं जीनियस, इनकी जो जीनियस है स्ट्रेडल्ड द स्पेस। स्ट्रेडल्ड, स्ट्रेडल्ड का मतलब है, स्ट्रेडल्ड द स्पेस का मतलब आपने कोई पोजीशन ऑक्यूपाई कर ली, ठीक है, दोनों के बीच में, ठीक है स्ट्रेडल्ड द स्पेस इन बिटवीन, एंड किसके बीच में? इन दोनों प्लेयर के बीच में। एंड हैज़ एट टाइम्स, एट टाइम्स का मतलब ओकेजनली, कभी कभी। एंड हैज़ बीन, और रहे हैं, कभी कभी हैज़ बीन का मतलब रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये, और ये एट टाइम्स यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगा। हैज़ एट टाइम्स बीन ऑफसेट बाय हिज ओन कोर्ट, ओन कोर्ट, डोमिना भी बोलते हैं इसको, और इसे डोमिनर भी बोलते हैं। डोमिना बोलते हैं यूएस की इंग्लिश में, डोमिनर बोलते हैं यूके में, ऐसे डिफरेंस है इनका कुछ, ठीक है। तो इसे ऐसे नहीं बोलना डिमिनोर, डोमिना या डोमिनर, ठीक है। तो ये कह रहे हैं ओकेजनली हैज़ बीन ऑफसेट। ऑफसेट का मीनिंग सीख लीजिए पहले आप, क्या होता है ऑफसेट का मीनिंग? ऑफसेट का मतलब होता है बैलेंस बनाना किसी चीज़ में, ठीक है, किसी चीज़ में बैलेंस बनाना। जैसे मैं आपको कहूँ, एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग टू वर्क इज ऑफसेट बाय द लोअर प्राइस ऑफ हाउसेस हेयर। जैसे आपका कहीं ट्रैवल करने में कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है, ये भाई बहुत दूर है आपका ऑफिस, पर आपने वहीं घर ले लिया तो वहाँ घर सस्ते मिल रहे हैं, तो इन दोनों बातों में बैलेंस हो गया। कॉस्ट ट्रैवलिंग की ज़्यादा है, पर वहाँ पे क्या कहते हैं, ट्रैवलिंग की कॉस्ट मतलब वहाँ पे बस इसके किराए वगैरह जा रहे हैं, पर वहाँ हाउस के जो प्राइस हैं वो भी तो कम है। तो इस चीज़ ने ऑफसेट कर दिया, बैलेंस बना दिया। तो ये कह रहे हैं जोकोविच की जो इलास्टिक जीनियस है, इन्होंने स्पेस बना लिया इन दोनों के, और हैज़ एट टाइम्स, तो ये कह रहे हैं कभी कभार ये ऑफसेट हो जाते हैं। क्या? ऑफसेट बाय हिज ओन कोर्ट, डोमिना, बिहेवियर एंड ग्राइंडिंग स्टाइल ऑफ प्ले। ग्राइंडिंग स्टाइल ऐसा स्टाइल होता है जिसमें आप बहुत तेज तेज अपनी एनर्जी, ग्राइंड का मतलब तो पीसना होता है, एनर्जी खो देते हो, स्पिरिट खो देते हो। तो कह रहे हैं कभी कभार ये ऑफसेट हो जाते हैं ऑन कोर्ट में अपने खेलने के बिहेवियर के। क्या होता है डोमिने का मतलब? बिहेवियर, आपको किसी भी चीज़ के करने का बिहेवियर। तो ये बैलेंस हो गया। कह रहे हैं इन्होंने इलास्टिक जीनियस बना तो लिया इन्होंने स्पेस, पर कई बार ये अपनी एनर्जी को खो देते हैं, या इनका खेलने का तरीका कुछ ऐसा है या बिहेवियर है, इस कारण से ऑफसेट हो जाते हैं, ठीक है। बट ऑन मंडे, अब देखो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, मंडे में इन्होंने कमाल कर दिया, पहले कुछ नेगेटिव बात बोल दी इनके कारण, ठीक है। बट ऑन मंडे व्हेन द 33-year-old embarked upon, embarked upon का मीनिंग क्या होता है? embarked upon का मतलब होता है कोई भी नई चीज़ आप स्टार्ट कर रहे हो। जैसे मैंने बोला वी आर embarking upon a new project, ठीक है। बट ऑन मंडे व्हेन द 33-year-old embarked upon, स्टार्ट किया, स्टार्ट कुछ बिगिन करना, embarked upon a record 311th week, इतने हफ्तों तक कोई रिकॉर्ड मतलब टॉप पर रहा है। embarked upon a रिकॉर्ड, कोई रिकॉर्ड बना लिया इन्होंने, रिकॉर्ड 311th वीक एट द टॉप ऑफ द ATP। ATP की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। तो कह रहे हैं ये टॉप पे रहे हैं इतने वीक तक, इन्होंने एक मंडे को ऐसा रिकॉर्ड बना लिया, ठीक है, सिंगल्स रैंकिंग में। गोइंग पास्ट फेडरर, फेडरर को पीछे छोड़ दिया, गोइंग पास्ट का मतलब इतना ही होता है। जोकोविच सर्व्ड येट अनदर रिमाइंडर ऑफ हिज एंड्योरिंग ग्रेटनेस। उन्होंने क्या कह दिया, क्या कहा है यहाँ पर? उन्होंने फिर से, सर्व्ड एट का मतलब होता है सेम पोजीशन बना लेना भी होता है, सर्व्ड एट का मीनिंग सेम पोजीशन बना लेना, ठीक है। तो उन्होंने कह रहे हैं उन्होंने फिर से एक याद दिला दिया लोगों को हिज एंड्योरिंग ग्रेटनेस, की उनकी ग्रेटनेस लंबे समय तक बनी रह सकती है, ठीक है। द रन इज़ नॉट एज मच, जो ये जर्नी है, जो ये रेस है, ये कह रहे हैं इज़ नॉट एज मच अबाउट हिज लॉन्जेविटी। क्या मीनिंग होता है लॉन्जेविटी का? ठीक है, लॉन्जेविटी बोलोगे, इस लॉन्जेविटी नहीं, लॉन्जेविटी, लिविंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो लंबे समय तक है, ठीक है, लंबे समय तक कोई पॉपुलर रहे, यूज़फुल रहे, उसे कहते हैं। तो कह रहे हैं जो रेस है उनके लंबे समय तक बने रहने की नहीं है इतनी, जितनी इट इज़ अबाउट हिज अटर डोमिनेशन, जितनी उनकी कंप्लीट एक्सट्रीम डोमिनेशन की है। डोमिनेशन का मतलब क्या होता है? कंट्रोल होना किसी चीज़ पे, इस चीज़ की बात है सारी, ठीक है। ये नहीं है कि वो लंबे समय तक ये हैं वो हैं बने हुए हैं, पॉपुलर रहे हैं, ये है कि उनका तो सबसे ज़्यादा मतलब डोमिनेशन था बाकियों के ऊपर। ऑफ द डिकेड गोन बाय, जो डिकेड तक उनका डोमिनेशन था वो तो
गोन बाय का मतलब पास होता जा रहा है, खिसकता जा रहा है, ठीक है, इस चीज़ की मेन बात है। फेडरर फर्स्ट रीच द टॉप इन 2004, जो ये फेडरर हैं, रोजर फेडरर, वो सबसे पहले टॉप पर आए 2004 में, और नडाल आए 2008 में। बट सिंस द टाइम द सर्व फर्स्ट स्केल द पीक ऑन जुलाई 4, 2011। ये दा सर्ब का मतलब है सर्बिया का जो लोग हैं उसको बोल दिया इन्होंने दा सर्ब, मतलब सर्बिया के है ना जोकोविच, ये उन्हीं के लिए यूज़ हुआ है, उसी के पीपल के लिए वहाँ के। तो कह रहे हैं फर्स्ट स्केल द पीक, तो उन्होंने सबसे पहले पीक पर कब आए, जुलाई 4, 2011 में, ठीक है। द सेलिब्रेटेड डुओ, सेलिब्रेटेड का मीनिंग होता है, ये नहीं होता सेलिब्रेट करना, सेलिब्रेटेड का मतलब होता है यहाँ पर एक्सपर्ट होना, किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट। डुओ का मतलब कोई भी दो म्यूजिशियन, स्पोर्ट्समैन, कोई भी। हैज़ ऑक्यूपाइड पोल पोजीशन फॉर जस्ट 132 वीक्स, तो ये कह रहे हैं इन दोनों के बारे में बात कर रहे हैं आप, ठीक है। तो कह रहे हैं इन दोनों ने सिर्फ 132 वीक्स के लिए पोजीशन बनाई रखी थी सबसे ऊपर। ऑक्यूपाइड मोल का मतलब जो एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है, डोमिनेट पोजीशन। नडाल ने इतने वीक तक, और ये बाकी बच्चे किनके लिए बोल दिया, फेडरर ने, इतने हफ्तों तक ये टॉप पर रहे थे। जुलाई 4 में तो ये आगे थे, फिर ये कह रहे हैं ऑल बट वन ऑफ द जोकोविच 18 ग्रैंड स्लैम, बट का मतलब यहाँ प्रीपोजिशन है को छोड़कर, कह रहे हैं सभी बस एक आदि को छोड़कर, क्या कह रहे हैं, जोकोविच की जो 18 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स हैव कम इन द 10 ईयर स्पैन, ये 10 साल के स्पैन में आए हैं, जितने भी ग्रैंड स्लैम के टाइटल्स आए हैं, जितने भी इन्होंने जीते हैं, ये फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो भी मिला के, इस 10 ईयर्स में आई हैं, 2011 से 2021 जब से उन्होंने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग विद द 2011 ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि पहली बार उन्होंने टाइटल यहाँ जीता था, ठीक है, 11 में। फेडरर एक्यूमुलेटेड का मीनिंग क्या होता है, कुछ इकट्ठा करना। फेडरर एक्यूमुलेटेड 4 ड्यूरिंग द सेम पीरियड, फेडरर ने उसी पीरियड में, इन्हीं 10 साल के पीरियड में 4 इकट्ठा किया। एक्यूमुलेटेड वेल्थ भी होता है, कुछ भी आप कुछ इकट्ठा कर रहे हो, टू कलेक्ट ए लार्ज नंबर, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक कुछ इकट्ठा कर रहे हो, कुछ भी चीज़, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स, वेल्थ। तो कह रहे हैं फेडरर ने उसी 10 साल के पीरियड में 4 किए थे। एंड नडाल 11, ऑफ विच 8 वर एट द फ्रेंच ओपन, तो कह रहे हैं उनमें से जो 8 थे वो फ्रेंच ओपन में लिए गए थे, ठीक है, 11 में से। चलो नडाल की बात कर दी 11, उसकी बात कर दी 4, उन्होंने तो 10 बता ही दिए, उन्होंने जितने भी बताए हैं, ठीक है, बताए थे ना ऊपर कि उन्होंने कितने जीते हैं, 18 ग्रैंड हैव कम इन द 10, 18 वो जीते इन्होंने तो, ठीक है। तो ये कह रहे हैं इन्होंने 11, इन्होंने 8, जो भी है ये पढ़ लीजिए, बस एक ये फिगर है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इतनी। नडाल 11 ऑफ विच 8 वर एट द फ्रेंच ओपन, 11 में से 8 इन्होंने फ्रेंच ओपन में जीते थे। रिमार्केबली कब यूज़ होता है ये रिमार्केबली वर्ड, जब भी आप किसी चीज़ पे एम्फेसाइज करते हो जो सरप्राइजिंग हो, ठीक है, जैसे मैं बोला रिमार्केबली दे वर नॉट हर्ट इन द क्रैश, कोई भी हर्ट नहीं हुआ क्रैश में उनमें से, ठीक है। तो ये रिमार्केबली एक तरह से जोर डाल के बोल रहे हो सरप्राइजिंग थिंग के लिए। तो कह रहे हैं रिमार्केबली सरप्राइज वाली बात तो ये है, जोकोविच हैज़ ओवरकम फेडरर और नडाल, ओवरकम का मतलब उनको हरा देना, फेडरर और नडाल इन 13 ऑफ द 18 स्लैम्स, तो 13 में जीत गए हैं 18 में से। ही हैज़ वॉन एंड इट विल कम एज नो सरप्राइज, और ये बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं की तरह नहीं आएगा, बिल्कुल भी इसमें चौंकने वाली बात नहीं है। इफ़ जोकोविच एमर्ज का मतलब निकल के आना, विद द मोस्ट मेजर्स, जो सबसे ज़्यादा इनको मतलब जो टूर्नामेंट में सबसे टॉप पर रहेंगे ये, ठीक है। गोइंग पास्ट किनको पीछे छोड़ते हुए, गोइंग पास्ट फेडरर्स एंड नडाल्स ऑल टाइम रिकॉर्ड टैली ऑफ 20, इनकी ऑल टाइम रिकॉर्ड टैली ही जो 20 की है, इन्होंने टोटल 20 ही जीते हैं, तो ऐसे निकल कर आएंगे। ये कह रहे हैं इसमें कोई सरप्राइज़ की बात नहीं है, इन दोनों को पीछे छोड़ देंगे, जो इन्होंने 20 ही टोटल जीते हैं ना, उनसे तो बहुत आगे निकल जाएंगे। ऐसे इनकी तारीफ़ करते हुए बात हो रही है, एनडीटीवी पे इनका इंटरव्यू भी आया, आप देख सकते हैं, ठीक है, जोकोविच का। बियॉन्ड स्टैटिस्टिक्स, जो भी इस डाटा के हम परे की बात करें, ए केस कैन बी मेड फॉर जोकोविच, ए केस कैन बी मेड बनाया जा सकता है, मतलब कोई टू बी द मोस्ट कंप्लीट प्लेयर ऑफ दिस एरा। तो ये कह रहे हैं इन पे केस स्टडी या जो भी है बनाई जा सकती है, एक पूरे के पूरे इस युग के कंप्लीट प्लेयर हैं। हिज गेम बिल्ट ऑन फ्लिट फुटेड, उनका जो गेम है किस पर मतलब आधार है, उनका किस पर बना हुआ है ये, फ्लीट फुटेड उसको कहते हैं जो एबल टू रन फास्ट, कहते हैं ना इलास्टिसिटी ज़्यादा इनमें, एबल टू रन फास्ट, ठीक है। बिल्ट ऑन फ्लीट फुटेड मूवमेंट, तेज भागते हैं, ठीक है, ऐसे।
ए फ्लैट स्ट्रोक, मतलब ये कोई टेनिस की टर्म्स है, फ्लैट स्ट्रोक लगाते हैं। डेप्थ ऑफ बोथ विंग्स, विंग्स मतलब वहीं के टूर्नामेंट, टेनिस की एक ये टर्म्स है, विंग्स मतलब जहाँ लोग बैठते हैं। कोई डेप्थ ऑफ विंग्स एंड ए सॉलिड सर्व, उनका सर्व करने का तरीका बड़ा सॉलिड है। तो इस तरह की ये टेनिस की टर्म्स है, इसमें ज़्यादा आपको इसमें वो डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ए जस्ट अबाउट परफेक्ट फॉर मॉडर्न डे ऑल कोर्ट टेनिस, ये सारी चीज़ें एक परफेक्शन दिखाती है इस मॉडर्न डे के ऑल कोर्ट टेनिस में। जितने भी ये कोर्ट हैं, जितने भी मतलब खेलने के टूर्नामेंट के मैदान कोर्ट, उसी को बोला जाता है ना। ये कोई वो वाला कोर्ट नहीं है जहाँ पे क्रिमिनल्स वगैरह आते हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं ये परफेक्ट है आज के मॉडर्न डे टेनिस के लिए। ओवर द ईयर्स दिस कम्बिनेशन हैज़ बीन चीजल्ड टू परफेक्शन। चीजल्ड का मीनिंग क्या होता है? शार्प, अट्रैक्टिव। तो कह रहे हैं कई ओवर द ईयर्स, इन सालों में ये जो कम्बिनेशन है इनका, इन सारी चीज़ों का, ये जो है इनका फ्लीट फुटेड, फ्लैश स्ट्रोक, डेप्थ ऑफ बोथ विंग्स, सॉलिड सर्व करना। एक सर्विंग क्या होती है भाई? सर्व करो आप टेनिस में, सबसे पहले मतलब बॉल जो है उसको लेकर आप उछालो, ठीक है। तो ये कह रहे हैं ये जो भी कम्बिनेशन है उनका हैज़ बीन चीजल टू परफेक्शन, एक परफेक्शन की तरफ, क्लियरली अट्रैक्टिवनेस है इनके खेल में और ये परफेक्शन की तरफ जा रहा है। मेकिंग हिम द प्री एमिनेंट फोर्स, जो इनको क्या बना रहा है? प्री एमिनेंट। प्री एमिनेंट का मतलब मोस्ट पावरफुल और इम्पोर्टेंट देन ऑल अदर्स। नॉट जस्ट ऑन द हार्ड कोर्ट्स, ना केवल हार्ड कोर्ट्स पे, जो हार्ड मैदान होते हैं जो मेलबोर्न और न्यूयॉर्क में हैं, वेयर ही हैज़ कंबाइंड 12 क्राउन, जहाँ उन्होंने 12 क्राउन, क्राउन का मतलब मुकुट, मतलब जीते हैं 12 बार। बट इवन ऑन द हेलोड ग्रास एट विम्बल्डन। अब यहाँ हेलोड का मीनिंग मैं आपको बताऊँ, पवित्र होता है, पवित्र। विम्बल्डन का एक ग्राउंड है जहाँ पर पहली बार कुछ मैदान हुआ था, लास्ट टाइम जो हुआ था, मतलब कुछ ऐसा ही, इंग्लिश फुटबॉलर थे, उनका वो लास्ट डे था, तो उस ग्राउंड को इन्हें एक पवित्र ग्राउंड का नाम दे दिया, इसलिए उसका नाम बोल दिया हेलोड ग्रास बोलते हैं उसको, ठीक है। घास भी होती है वहाँ, तो इसलिए हेलोड ग्रास बोलते हैं, पवित्र ग्राउंड बोलते हैं, जो विम्बल्डन में है। तो ये कह रहे हैं वहाँ भी इन्होंने ही हैज़ ट्रियम्ड, ट्रियम्ड का मतलब क्या होता है? जीतना, किसी को हराना, ट्रियम्ड, ठीक है, डिफीट करना। इन 5 ऑफ द लास्ट 9 एडिशन, कितने जीत लिए उन्होंने? 5, 9 में से। फेडरर्स ग्रास कोर्ट मैजेस्टी, जो फेडरर है उनकी ग्रास के जो कोर्ट हैं, मतलब जो भी मैदान है उनका नाम है ना, जहाँ घास ज़्यादा है, कोई कठोर है, ठीक है, हार्ड है, तो जो ग्रास कोर्ट मैजेस्टी है ना, उसके बावजूद भी, तो कह रहे हैं 5 जीत लिए 9 में से। किसके बावजूद? नॉट विद स्टैंडिंग एक एडवर्ब होता है, इसका मतलब डिस्पाइट, ठीक है, या इन स्पाइट ऑफ। किसके बावजूद? फेडरर की ग्रास कोर्ट की मैजेस्टी, मैजेस्टी का मतलब होता है अट्रैक्टिव क्वालिटी। जो फेडरर हैं वो इस ग्राउंड पे तो बहुत अच्छे थे, उसके बावजूद भी इन्होंने 5 जीत लिए इन ग्राउंड्स में भी, ठीक है। जो ग्रास कोर्ट में कहा है ना इन्होंने जीते हैं, वेयर ही हैज़ बट इवन ऑन द हेलोड ग्रास, इस पे भी इन्होंने 5 जीत लिए 9 में से। तो यहाँ तो बल्कि फेडरर अच्छे थे, कह रहे हैं उनको तो मतलब एक तरह से अट्रैक्टिवली खेलते थे इस ग्राउंड पे, उनसे भी मुकाबले में भी 5 जीत चुके हैं उनके बावजूद भी। जोकोविच मे नॉट हैव रेप्लिकेटेड, पर थोड़ा नेगेटिव बोल रहे हैं एडिटर यहाँ पे। जोकोविच मे नॉट हैव, मे नॉट का हैव रेप्लिकेटेड का मतलब शायद उन्होंने, रेप्लिकेट का मतलब क्या होता है? रेप्लिकेट, कल भी ये वर्ड आया था, कॉपी करना, रिपीट करना। द सेम लेवल ऑफ सक्सेस अगेंस्ट नडाल ऑन क्ले, पर उन्होंने क्ले मतलब मिट्टी, मिट्टी पर उन्होंने सेम लेवल की सक्सेस हासिल नहीं रिपीट करी। किसके खिलाफ? नडाल, राफेल नडाल हैं, जो कहाँ के हैं राफेल नडाल? ये राफेल नडाल तो हैं स्पेन, स्पेन वगैरह के हैं, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड के होंगे, एक रोजर फेडरर वगैरह इन्हीं में से हैं। डोकोविच तो हैं सर्बिया के, बाकी स्पेन और स्विट्ज़रलैंड के हैं दोनों, ठीक है। राफेल स्पेन के हैं और वो स्विट्ज़रलैंड के हो सकते हैं। चलिए जो भी है, हमने इसकी, ये तो करंट की बात होगी कुछ। देखिए जोकोविच क्या देखें इसमें, जोकोविच मे नॉट हैव रेप्लिकेटेड द सेम लेवल ऑफ सक्सेस अगेंस्ट नडाल, उनके लिए मिट्टी पर उन्होंने सेम तरह की सक्सेस नहीं हासिल की। मे नॉट हैव शायद नहीं कही, हैव हो गया शायद नहीं हुआ, सेम जैसे मे नॉट हैव बस शायद बोलने के लिए, उन्होंने सेम लेवल की रिपीटिशन नहीं दिखाई मिट्टी पर। एज द 2020 रोलैंड गैरोस डिफीट शोड, क्योंकि वो हार गए थे इस ग्राउंड में। रोलैंड गैरोस किसको बोलते हैं? जो फ्रेंच ओपन होता है ना, फ्रेंच ओपन, उसी का दूसरा नाम है, उसी टूर्नामेंट का रोलैंड गैरोस एक नाम है, ये नहीं कोई ये आदमी है, ठीक है। जैसे कि 2020 में की जो डिफीट है ये दिखाती थी, ठीक है, साफ दिखाया। 2020 में हार गए, इसलिए कह रहे हैं उतना लेवल का सक्सेस उन्होंने नडाल के खिलाफ मिट्टी पर नहीं दिखाया। बट ही हैज़ बिन द स्पेनियड ग्रेटेस्ट चैलेंजर, बट ये जो राफेल नडाल, हाँ ये देखो स्पेन के आ गई ना इनकी बात, स्पेन के हैं ये राफेल नडाल, और जो रोजर फेडरर और स्विट्जरलैंड के, स्विस प्लेयर बोलते हैं उनको।
तो कह रहे हैं बट ही हैज़ बीन, लेके इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि ही हैज़ बीन द स्पेनियर्स ग्रेटेस्ट चैलेंजर, जो ये स्पेन के ग्रेटेस्ट चैलेंजर हैं, ये विंबलडन ग्राउंड लगता है वहीं कहीं होगा ये, इसीलिए ये बात कर रहे हैं ऐसे, वो ग्रेटेस्ट चैलेंजर है ना, इसलिए भी नहीं दिखाई, ठीक है, क्योंकि उनको वहाँ खेलने की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है। बट ही हैज़ बीन द स्पेन, स्पेन क्यों बोल दिया स्पेनियर्स, क्योंकि वो स्पेन के हैं, ठीक है, राफेल नडाल। एट ए टेक्निकल लेवल व्हेन जोकोविच हैज़ बीन एट द टॉप ऑफ हिज गेम, अगर हम टेक्निकल लेवल की बात करें तो ये कह रहे हैं जब जोकोविच रहे हैं टॉप ऑफ हिज गेम, आई हैव बीन अप अगेंस्ट एन इनविंसिबल प्लेयर, आई हैव बीन अप, बी अप का मीनिंग क्या होता है, बी अप का मतलब होता है किसी से आपकी हायर पोजीशन है, ठीक है, बी इन हायर पोजीशन। नडाल वंस एक्नोलेज, तो नडाल ने एक बार खुद माना था कि मैं एक ऐसे प्लेयर से ऊपर हूँ जिसे हराया नहीं जा सकता, इनविंसिबल है। तो ऐसे ही देखो इनके बारे में बड़े बड़े प्लेयर जो उनसे पहले के हैं, पहले ही टूर्नामेंट जीते हुए हैं, फर्स्ट टाइम वो टॉप पे रहे हैं, इनके तो 2011 में आए हैं ना, तो कह रहे हैं उन्होंने भी ये बात मानी थी कि मैं तो एक ऐसे प्लेयर से ऊपर हूँ, आई हैव बीन अप, रहा हूँ, जो बिल्कुल ही इनविंसिबल है, जिसे हराया नहीं जा सकता। नडाल वंस एक्नोलॉजी तो हो गया। देयर हैव बीन ब्लिप्स, ब्लिप्स का मतलब होता है टेम्परेरी चेंज, जैसे थोड़ी महंगाई बढ़ गई, थोड़ी बहुत अनएक्सपेक्टेड सी सिचुएशन आ गई, अनप्लीजेंट सी, बट थोड़ी देर के लिए, टेम्परेरी चेंज। तो कह रहे हैं देयर हैव बीन ब्लिप्स, ये ब्लिप्स रहे हैं बिटवीन हिज फर्स्ट टू मेजर्स, बिटवीन हिज फर्स्ट टू मेजर्स 2008 से 2011। तो ये क्या कह रहे हैं, देयर हैव बीन ब्लिप्स, थोड़े बहुत चेंज रहे हैं बिटवीन हिज फर्स्ट टू मेजर्स, जो भी इन्होंने पहले दो मेजर्स, मतलब जो भी इन्होंने पहले दो प्राइज जीते थे, बट ये इसके बारे में बात कर रहे हैं राफेल नडाल के बारे में, थोड़े बहुत चेंजेस रहे हैं क्योंकि 11 में तो वो आए हैं, ठीक है। जोकोविच गेम्स स्टैग्नेटेड एंड फॉर 2 years आफ्टर विनिंग द 2016 फ्रेंच ओपन, ठीक है। 2 मेजर्स का मतलब मेजर टाइटल इन्होंने लड़े थे पर उसमें हार गए होंगे ये जोकोविच, 2008 से 11 के बारे में जो बात कर रहे हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं फिर जोकोविच की, ठीक है। बिटवीन हिज फर्स्ट 2 मेजर्स, ओके, जो भी इन्होंने मेजर जो टूर्नामेंट लड़ने थे उसके बारे में कुछ बात हो रही है। जोकोविच गेम स्टैग्नेटेड, तो कह रहे हैं बिटवीन हिज फर्स्ट 2 मेजर्स जोकोविच गेम स्टैग्नेटेड हो गया था। स्टैग्नेटेड का मीनिंग क्या होता है, टू स्टे एट द सेम लेवल, ज़्यादा डेवलप ना कर जाना, बस सेम ही रहना, सेम, डेवलप मत करना, सेम, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, कोई ग्रोथ नहीं हो रही। तो कह रहे हैं जो इनके पहले 2 मेजर थे 2008 से 11 में, उनका गेम बिल्कुल ही, वो 11 में निकल के आए थे ना टॉप, तो ये उन्हीं के बारे में बात हो रही है, उनका गेम बिल्कुल ही स्टैग्नेटेड हो गया था। एंड फॉर 2 years आफ्टर विनिंग द, एंड फॉर 2 years, फिर कब हो गया था, एक तो कब 2008 से 11 के बीच में हो गया था, बिल्कुल ही स्टैग्नेटेड हो गया था, कोई उनमें ग्रोथ नहीं थी, ठीक है, 2 साल। ये जोकोविच के बारे में, नडाल के बारे में नहीं है ये, ठीक है। तो ये कह रहे हैं क्योंकि 11 में जीता ना इन्होंने तो फर्स्ट, बस इनका गेम ऐसे ही चल रहा था, सिंपल स्टैग्नेटेड। तो कह रहे हैं पर जब इन्होंने 2016 का फ्रेंच ओपन जीत लिया, 11 में भी जीता, और भी कभी कब जीता होगा, 2016 में भी जीता, उसके बाद भी 2 एंड फॉर 2 years आफ्टर, 2 साल बाद फिर से ये जीतने के बाद फिर से वो विल्डरनेस हो गए, ही वॉज इन विल्डरनेस। विल्डरनेस का मीनिंग वही होता है जो पहले मान लो आप किसी पावर में था, वो पावर आपने लॉस्ट कर दी, और ये भी क्लियर नहीं है कब मिलेगी वो वापस पावर, ठीक है, लॉस्ट द पावर। तो बट बोथ टाइम्स, पर दोनों ही टाइम ही रिटर्न्ड टू विंटेज फॉर्म, विंटेज फॉर्म का मतलब गुड क्वालिटी की फॉर्म में, दोनों टाइम ये निकल कर आए। विंटेज फॉर्म मतलब होता है गुड क्वालिटी, विंटेज किसके लिए यूज़ होता है, वाइन के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। तो रुथलेस एंड अनटचेबल, जो कि कैसी फॉर्म है, रुथलेस, रुथलेस का मतलब होता है डिटरमाइंड, नेगेटिव वे में भी यूज़ होता है ये, हार्ड एंड क्रूअल पर्सन के लिए, डिटरमाइंड के लिए भी यूज़ होता है जो अब मूव ना करे, अपनी बात को पलटे ना, एंड अनटचेबल, जिसे टच भी ना किया जा सकता। तो कह रहे हैं दोनों बार 2008 से 11 में भी जो इनका गेम बिगड़ गया था, ठीक है, और कह रहे हैं जो 2016 के बाद भी, 2 साल बाद, 2016 के बाद भी फॉर 2 years आफ्टर विनिंग द 2016 फ्रेंच ओपन, अच्छा फॉर 2 years, तो कह रहे हैं 2 साल के लिए जीतने के बाद, 2016 के बाद, मतलब 2017 और 18 तक ये बिल्कुल ही ख़राब परफॉर्मेंस रही थी इनकी, पर दोनों बार ये रिटर्न कर आया विंटेज फॉर्म में। रिसेंटली जोकोविच हैड सीम्ड स्लाइटली, क्या कह रहे हैं, स्लाइटली टैची, टैची बोलते हैं इसे, एंड नर्वस अगेंस्ट द नेक्स्ट जनरेशन प्लेयर डोमिनिक थीम। तो कह रहे हैं रिसेंटली, हाल ही में,
हैड सीम क्या दिखे, स्लाइटली टैची दिखे। टैची का मतलब होता है ईजिली अपसेट, मेड एंग्री और अपसेट, एंड नर्वस दिखे। किसके खिलाफ, नेक्स्ट जनरेशन, मतलब अब की जनरेशन के प्लेयर, मतलब बिल्कुल ही यंगेस्ट प्लेयर की बात कर दी थोड़ी इन्होंने। अगेंस्ट द नेक्स्ट जनरेशन प्लेयर डोमिनिक थीम एंड डैनियल मेदवेदेव, ये तो रशिया के हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं इनके खिलाफ थोड़े रिसेंटली नर्वस दिखे, मतलब ये थोड़ा भारी पड़े जोकोविच पे, बट एज द कॉम्प्रीहेंसिव विक्ट्री ओवर द लेटर पोजीशन के लिए यूज़ होता है। जैसे मैंने कहा मूवी के 2 पार्ट हैं, लेटर वाला अच्छा था तो बाद वाला अच्छा था, तो ये लेटर किसके लिए, डैनियल मेदवेदेव के लिए यूज़ हुआ है। तो कह रहे हैं बट उन्होंने जब कॉम्प्रीहेंसिव विक्ट्री हासिल की ना, कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब क्या होता है, विस्तृत, जिसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो। कॉम्प्रीहेंसिव एजुकेशन सिस्टम मतलब बच्चों को पढ़ाई भी करवाई जाए, स्पोर्ट्स भी खिलवाया जाए, सब हो। बट स्पोर्ट्स में कॉम्प्रीहेंसिव विक्ट्री का मतलब होता है बिग विक्ट्री, ईजिली, मतलब आपने सीधा सीधा गेम जीत लिया और अपोजिशन के पास कोई चांस ही नहीं था, मतलब सीधा जैसे पूरी सीरीज इनिंग से ही जीत ली ऐसे कहते हैं, और कुछ रन से भी जीत, 10 के 10 प्लेयर बचे रहे। तो ये कह रहे हैं बट एज द कॉम्प्रीहेंसिव विक्ट्री ओवर द लेटर, कौन है लेटर, ये इन द 2021 ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनली शोड, इस 2021 में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है इसने फाइनली शो कर दिया, क्या दिखा दिया, जोकोविच है मास्क ऑफ इनविंसिबिलिटी इज़ फार फ्रॉम क्रैकिंग। जो ये जोकोविच का मास्क है, मास्क मतलब चेहरा है इनविंसिबिलिटी की, इन्हें हराया नहीं जा सकता, इज़ फार फ्रॉम क्रैकिंग, इसे फार फ्रॉम क्रैकिंग का मतलब इस पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती, मतलब यू विल नॉट विन फ्रॉम, ठीक है, आप नहीं जीत सकते इससे। फार फ्रॉम क्रैकिंग मास्क भी मतलब एक ये सिंबलाइज तरीके से यूज़ कर रहे हैं कि इस मास्क पे क्रैक नहीं आ सकते, मतलब इन्हें हराया नहीं जा सकता, ये इनविंसिबल हैं तो इनविंसिबल ही रहेंगे, ठीक है। ओके ये था आज का हमारा एडिटोरियल, इसे आप रीड कर सकते हैं PDF डाउनलोड करके हमारी ऐप से। थैंक यू बच्चों।